संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, इस दुनिया में अनेकों लोग हैं
जो परमात्मा के साकार होने का दावा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो भगवान के साकार होने की वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं। जब मनुष्य को इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तब वह गुरु की तलाश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्सर वह नकली गुरु के जाल में फंस जाता है। ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले भरत सिंह जी की, जो ब्रह्मा कुमारी पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना किया करते थे। लेकिन आज भरत सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी पंथ की सभी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। आखिर क्यों भरत सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारी पंथ को छोड़ा और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाया? जानते हैं भरत सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है, ग्राम मोखा पिपलिया, तहसील बागली, जिला देवास, एमपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2013 में रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, सतलोक आश्रम से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम भक्ति करते थे। ब्राह्मण को बुला करके गांव में 7 दिन का भागवत कराना और 9 दिन की नवरात्रि करवाना और पूरे गांव भर के देवताओं की पूजा करवाना, उनको सिंदूर लगाना, नारियल चढ़ाना, सबसे चंदा लेकर के भंडारा करवाना, तो हनुमान जी की पूजा करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करवाना, ये सब मैं करता था सर। जिसके बाद मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू की संस्था है, वहाँ माउंट आबू में बेन जी आए। बेन जी ने क्यों कि परमात्मा यह ज्ञान लो दादा, इस ज्ञान से मतलब परमात्मा प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा निराकार है और निराकार है, शिव बाबा निराकार है। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, वहाँ हम गए, वहाँ देखा हमने कहा ठीक है। वहाँ गए तो हमसे बहन ने पैसे लिए कि भैया सेवा के लिए पैसा देना पड़ेंगे। हमने 2000 रुपये दिए सेवा के। हमको फिर बताते हैं कि ये परमात्मा है, एक गुलजार दादी है, उनके तन में भगवान परमात्मा आते हैं और ये सबको मुरली सुनाते हैं और ज्ञान अमृत का ज्ञान देती है। तो हम 15 साल तक उस ज्ञान में चले। वहाँ तो हमने देखा कि वहाँ तो भूत आत्मा आती है, उनके शरीर में कोई मतलब भगवान तो कोई आता नहीं। भगवान यदि आता तो जिस बहन जी के शरीर में मतलब दादी के शरीर में जो परमात्मा आता है, उनको कैंसर की बीमारी हो गई और कैंसर की बीमारी, उनका ऑपरेशन हुआ कैंसर का। यदि वो परमात्मा यदि होता उनके शरीर में तो उनके कैंसर की बीमारी यूँ खत्म हो जाती। हमने देखा कि दादी उन्हीं को, वो तो उन्हीं के कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। उन्हीं को जब अपनों को कर्म का भोग भोगना है तो भोगेंगे, करो और चोरी करो, लूटो खाओ, लोग उनको भोगना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये बताते हैं ड्रामा है। ये ड्रामा बना हूबहू बना हुआ है। 5000 साल पहले भी तुम आए थे यहाँ और 5000 वर्ष बाद भी तुम यहाँ पर आके मिले हो, ये सब हमको बताते। तो सर जब आप इतनी भक्ति साधना करते थे और ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे एक इंदौर के हैं नरेंद्र सेठ, वो एक दिन आए, उन्होंने हमको ज्ञान गंगा दी कि दादा ने कि ये ज्ञान गंगा को ये देखो सही, ये रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा थे, इस ज्ञान गंगा को पढ़ो। मैंने देखी यार ज्ञान गंगा कुछ प्रश्न देखिए, मैं तो अच्छी बात बताई हुई है, तो मैंने कुछ उसको पढ़ी। नुक दादा अभी मतलब जाकिर नाइक से मतलब रामपाल जी महाराज की डिबेट हो रही है। रामपाल जी महाराज के सामने कोई भी नहीं जाता है। अपने शंकराचार्य है, जितने धार्मिक जो है ना, उनसे सबसे उनकी डिबेट हो चुकी है। कोई भी उनके साथ में उनका प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता है। आज तुम शाम को चैनल पे देखना, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत पुराण के 123 पृष्ठ पे वो बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके भी माता पिता है। हमने देखा चलो ठीक, ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें भी बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, देवी दुर्गा उनकी माता है और काल निरंजन उनके पिता है। तो हमने पूरी ज्ञान गंगा को 5 दिन में पढ़ के पूरी कर दी। हमको बहुत आनंद आया कि ऐसा ज्ञान तो अभी तक हमको मिला ही नहीं था, ये कहाँ छुपा था ये परमात्मा का ज्ञान। सतलोक आश्रम में मेरे लड़के को रामपाल जी महाराज का देखने के लिए मन के देख के आओ भैया, यदि मैं चला जाऊँगा तो मेरी बात नहीं मानेगा, पर तू चला जा और तू जा करके वहाँ देख के आ कि भाई कैसा क्या प्रोग्राम है। फिर भी आया, उन्होंने देखा बाबूजी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जैसे ओम शांति में आप बताइए जैसा नहीं, इससे भी बढ़िया कार्यक्रम है वहाँ, और सब खाने पीने की सब व्यवस्था है। और अपने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सबके ज्ञान दे वहाँ की जगह और सबके वहाँ आशीर्वाद दे परमात्मा। तो हमने फिर 12 आदमी को तैयार किया। मैंने 12 आदमी को ले करके मैं उनके साथ में सतलोक आश्रम गया। फिर हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दान लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको बहुत लाभ हुआ। सब मेरे को बीमारी थी, मेरी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई थी, पेशाब में जलन होती और पेशाब में पानी जैसा शक्कर जैसी चाशनी निकलती थी,
कम से कम 6 साल से मतलब ये व्यवस्था लगी थी। मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी जा कर के मैंने भी अर्जी लगाई वहाँ की जगह, वहाँ पेटी में कागज़ लिख के डाला कि परमात्मा मेरी बीमारी ठीक कर दो। वो नहीं हुई। बहन जी से बोला कि बहन जी आप ब्रह्मा कुमारी बहन हो और मतलब ये तुम परमात्मा को तुम योग लगाते हो, योग शक्ति से देखो कि मेरे को परमात्मा से कुछ मेरे को राहत मिले। ब्रह्मा कुमारी बहन ने बोला कि भैया कर्म तो भोगना पड़ता है। उन्होंने वो आई गई कर दी, कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम दिया और नाम देने के बाद ही मेरी 8 दिन बाद ही मेरी ये बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद खेत में जा रहा था, खेत में जाने के बाद किसी जानवर ने मेरे को ये पाँव में ये काट लिया, फूंक मार दी। फूंक मारने से मेरे को पाँव में बिल्कुल ये कर गया, पक गया पाँव। पकने के बाद में मैंने किसी के कहने से झड़वा लिया, झड़वाने के बाद और ज़्यादा हो गया। फिर मैंने क्या, मेरे को ये बहुत बीमारी हो गई, अभी तक ठीक नहीं हो रही, इसका क्या? तुमने क्या किया? कि मैंने यार झड़वा लिया। नहीं, बहुत तुम्हारा मंत्र खंडस हो गया। गुरु जी ने जो आपको नाम दिया था नहीं, वो कनेक्शन आपका टूट गया। अब मतलब फिर से मतलब कनेक्शन तुमको अर्जी देना पड़ेगी, आपको कनेक्शन फिर से मतलब देना पड़ेगा। जब तुम्हारा कनेक्शन आपका लगेगा, फिर से संत रामपाल जी महाराज से फिर से हमने नामदान ली, दीक्षा ली वहाँ से। तो 2 दिन बाद तो मेरा पका हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिसके बाद मैं एक दिन वहाँ की जगह वो बैठा, वहाँ पशु उनके पानी पीने की ठेल है ना, उसके नीचे से नागिन निकली। उन्होंने नागिन ने मेरे पाँव में काट लगाया, 3 दांत लग गया उसे। संत रामपाल जी महाराज अपने तो बड़ो गुरु है और जो इन्हें जहर के भी ख़त्म कर सके, वो आज ये परीक्षा की घड़ी है, परमात्मा की शरण में अपन पढ़िया है। तो हमने फिर वो दीपक लगाया और परमात्मा के सामने हम जो सतनाम मिला था उस सतनाम का हमने किया। संत रामपाल जी की कृपा से हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और हम ठीक हो गए। जिसके बाद घर वाले ने कहा तू यदि उनको ना मंत्र वाले से नहीं करवाए तो अस्पताल तो चला जाओ। तो मैंने चलो इनको कुछ शांति मिल जाएगी। तो हम अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ऐसा यह जानवर ने ऐसा काटा है कि अभी तक तो तुम्हारी चमड़ी सड़ जाना थी, ये कैसे मतलब होता, बहुत बड़े जानवर ने काटा है आपको। तो मैंने साहब वो तो संत रामपाल जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने हमको बचाया है। आज आपके सामने हम खड़े हैं, नहीं तो क्या जहरीला जानवर के काटने से नहीं बच सकते, हमने बताया डॉक्टर को। और हम आम के पेड़ पे चढ़े, डाल को पकड़ो, ऊपर से डाल फट गई। फटने के बाद हम नीचे गिरने पड़े। हमारा गुरुजी आए, पीछे देखा तो गुरुजी खड़े और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, दोनों हाथ से थाम लिया। 40 फीट नीचे यदि गिरता सर मर जाता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से मेरे को जीवन दान मिला उस दिन। जिसके बाद मैं मोटरसाइकिल से गिर गया तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके साथ घुटना का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव से हमने अर्जी लगाई कि हे गुरुदेव आप इस डॉक्टर से भी बड़े हो तो मेरा ऑपरेशन टाल दो। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऑपरेशन को टाल दिया, आज मैं करना हूँ। जिसके बाद मैं गिर गया, कमर में या डिस्क में चोट लग गई। डॉक्टर कहने गया, एक्सरे करा, एक्सरे हम नहीं आई। फिर उन्होंने MRI की। MRI में भी मेरे को कोई बताई कि आपको मतलब ये जो क्रैक हो गई आपकी हड्डी, आपका ऑपरेशन होगा। आप सोमवार के रोज आना। डॉक्टर आएगा बम्बई से, तो सोमवार के रोज गए। डॉक्टर ने कहा कि बम्बई आपका ऑपरेशन होगा। दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने अर्जी लगाई, दीपक लगाया और गुरुदेव से की है, गुरुदेव आपने नाम दान दिया ना, आप सबको दुख दूर करने के लिए संसार का मतलब आए हुए हैं, तो आप मेरा भी इलाज कर दो। आपसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई भी नहीं है। वो गया सुबह, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया केवल 25 रुपये का, जिसमें मेरी कमर ठीक हो गई, जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। एक परमात्मा ने ये मेरे को करिश्मा बता दिया। एक करिश्मा, मेरी पत्नी को दांत में दर्द होता था तो दांत निकला, तो उनको 3 महीने तक उसको पीप निकला दांत में से, दर्द होने लग गया। दिन में 3-4 बार गोली देना, जब वो दर्द बंद हो। अस्पताल में ले गया, 3 डॉक्टर को ले गया, तीनों डॉक्टर ने किया भैया इनको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वहाँ एक इंदौर ले गया डॉक्टर अग्रवाल के पास। डॉक्टर अग्रवाल ने इंडोस्कोपी डाली पेट में, और इंडोस्कोपी डाली, इन्होंने बताया कि इनको तो चमड़ी काट करके इनको बम्बई भेजना पड़ेगा, इनकी जांच होगी। घर आए तो घर वाले ने कहा नहीं कि ऐसा नहीं है, आपने तो चमड़ी नहीं कटवाना, चमड़ी काट डाली तो ज़्यादा मतलब फैल जाएगा, नहीं करना। मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने शाम के आरती करी। आरती करने के बाद मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, हे गुरु जी आप इस बीमारी को आप नहीं कर सकते हो ठीक। जब मैं सतलोक आश्रम गया तो मैंने मेरी भक्तमती से बोला कि मैं भी जा रहा हूँ,
आप मेरे साथ में चलो क्या? मैंने कहा हाँ मैं चलूँगा। वो भी मेरे साथ में गई और परमात्मा से नामदान लिया। नामदान लेने के बाद मेरी पत्नी को जो दर्द होता था वो दर्द ही वहाँ से ख़त्म हो गया। आज तक वो टनटनाहट कोई दर्द नहीं है दांत में। मेरे लड़के को माइग्रेन की बीमारी थी 6 साल से, 3-3 दिन 8-8 दिन तक दर्द होता रहता। सब उसकी वो MRI CT स्कैन भी करवाई दी, कोई भी डॉक्टर से कोई आराम नहीं हुआ। जब उसको मैंने भेजा सतलोक आश्रम बरवाला जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास, और वहाँ से आने के बाद आज तक उसका कोई दर्द नहीं है। माइग्रेन की बीमारी खत्म हो गई। मैं फिर तीसरी बार गया, मैं 27 सवारी मतलब मेरे साथ में ले गया, 27 सवारी का रिजर्वेशन करवाया रेल ट्रेन से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम् साधुनामा विनाश्यन्ति दुष्कृताम धर्म संस्थापनास्थायस्ति संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ, पापियों का विनाश और धर्म की रक्षा करने वाला की मैं रक्षा करता हूँ। तो वो परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आ गए, उनसे नाम दान लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के लिए हर गांव में आजकल परमात्मा ने आदेश दे रखा है। हर गांव में संत रामपाल जी के भक्त जाते हैं और पुस्तक सेवा करते हैं, पाम्पलेट बांटते हैं और सबको कहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का सत्संग है, आज आपके गांव में रखा गया है, आप सभी उस पर पधारना। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान की दीक्षा भी दी जाएगी। किसी को भी लेना हो तो वो मतलब ले सकते हैं, दीक्षा लेकर के अपने जन्म को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहाँ पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है, यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है, समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं। और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना। सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ स्पर्धा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है। उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस
परमात्मा के को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है। वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी, और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी। एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी। अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है। ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये बीपी हाई लो नहीं है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। और इसमें ये 5 कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, आके देवताओं को भी 1 सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर काम अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो। आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहां सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष हैं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह कहेगा पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है।
मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। सवेत मुकुट सिर छतर विराजै, और देखत ना उस चेहरे नु। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े? वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की हद पाट जी कती है। कितने श्रद्धालु है। दरअसल बात यह है कि ना तो वहां जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया है वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहां आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, वो कहां से आ रहा है? इस पहाड़ से नहीं है। ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल यहां से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी। सतलोक से आकर सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में। सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है, उर्वास रूप बन करके फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती। ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहां का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं, जो यहाँ यज्ञ होता है, और यहाँ पर ये जल रखते हैं। एक सिंपल जल होता है, यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है। ये वाणी चलती है, मंत्र हैं भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं। गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है, और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है। और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है, तो पुण्यात्माओं, इस जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृतवाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर, वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदाबहार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहां कोई काम नहीं। परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती है, ऐसे मंडलियां बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आते हैं
कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंध तय। वहां जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांध आती है। इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांध दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध। इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू, कहते हैं 1,00,000 योजन यानी 12 लाख किलोमीटर तक ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा और यहां से चलने की तैयारी करोगे। अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावा। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी। अब परमात्मा ने आकर दया करी अपने बच्चों पर, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाई। पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर के अपना ज्ञान दिया, उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के। पुण्यात्माओं, अभी तक किसी भी संत या ऋषि महर्षि का विधान या उनका अनुभव देख लो, सुन लो, पढ़ लो, सभी ने यही कहा कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है और सामने मूर्ति रखी है भगवान की, उसको भी कहते हैं क्या मेडिटेशन करता, तो ध्यान लगाता हूं। आपको कोई दिखाई दिया कि नहीं? परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कैसा है भगवान? वो तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है आपका? विष्णु जी क्या है? ये निराकार है, साकार। और फिर भगवान कौन है? यदि आप जी का इष्ट श्री विष्णु जी है और फिर आप मेडिटेशन में ढूंढ किसको रहे हो, कहते निराकार है वो, तो फिर विष्णु जी क्या है? इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिक्कत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। पुण्यात्माओं, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज एक विशेष तरफ है परमात्मा के पाने की। यहाँ गरीबदास महाराज जी कहते हैं, साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यदि आप जी किसी को यह सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका मजाक करते हैं, और इन झूठिया ने दुनिया बुका कर डाल दी, अपने करोड़ों शिष्य बना दिए एक अटबट करके। कहते इन चोरा नाल खुशहाल, बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। फिर कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान, जो एक्सरसाइज करता है डेली और कभी समय आने पर उसकी कुश्ती किसी के साथ होती है, रेसलिंग, तो वो मल अखाड़ा, वो मल ही जीता करते हैं, पहलवान ही जीता करते हैं। आप जी उस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, बेटी भाई बहन बुजुर्ग जो भी है, जैसा भी है, युगों युगों से आप ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो और आप ही पार होगे, आप ही में से
पार होने का नंबर आओगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं विद्यालय में, तो जो विद्यालय में जाते हैं उन्हीं में से पास होते हैं, और कोई जो पाली जाता है, गधा पर बारी लेता है, बैठ कर सवारी करता है, स्कूल नहीं जाता है, तो वो पास नहीं होते हैं। आप ही पार होगे। अब आपको वो विद्यालय मिल गया जहां सीधी टिकट सतलोक की मिलती है। आप पिछले जन्म जन्मांतर से तपस्या साधना भक्ति जैसी भी पता लगा भगवान के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे हो, और तुम्हारे में से आज सिलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी गए हो, भगवान के लिए गए थे, किसी संत के शिष्य बने, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपने जाकर साधनाएं की, कहीं गुफा में गए, कोई तप किया, कोई व्रत किया, परमात्मा के लिए प्रयत्नशील थे। आप पिछले जन्मों के पहलवान थे, मल थे, आप माल थे पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपको दिशा ठीक ना मिली, जिस कारण से आत्मा आपकी भगवान बिना नहीं रह सकती। इस काल ने हमारे को मूर्ख बनाने के तरीके बहुत अपना रखे हैं। कोई शुक्रवार का व्रत रख के अपने आप को संतुष्ट मान रहा रखे रहे, कोई सोमवार का व्रत रखता है तो बहुत अच्छा रखे रहे, क्योंकि सैकड़ों समर्थक हैं, हाँ सही है मैं भी करता हूं। और ये किसी को नहीं पता कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दे के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म
उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है ये परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। यदि कहो कि तुम कि पुराणों में ऐसा लिखा है, पुराण क्या चीज है, गीता जी क्या शास्त्र है। पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, 5 वेद किए थे। 5 वेद, सूक्ष्म वेद भी, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलना पड़ा, इसने नष्ट कर दिया फिर। और उसमें ऐसे फीड कर दिए जैसे उसका निर्धारित समय रख दिया। इतने समय के बाद वो अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर निकल आए। इसने सारे के सारों को पढ़ा तो इसमें देखा कि जो 5वां वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान है। कबीर इज गॉड, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और उसकी भक्ति की विधि ये है, उसमें सारा कंप्लीट था। तो इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया। 4 वेद जिसमें महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं है। वो 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, जैसा भी अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा ये है कि क्या कहानी है। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ, किन्होंने? अन्य ऋषियों ने। तो उन अन्य ऋषियों का और साथ में ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो पुराण है, और वेद ज्ञान है गॉड गिवन। जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, ये भी वेद ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी इसने अपना मिक्सर कर रखा है। गीता जी में जगह जगह इसने कुछ संकेत दिए हैं कि ये मेरा मत है, उसका मत छोड़कर बाकी सब वेद ज्ञान है। अपनात्मा वेद जो है ये परमात्मा का विधान है, आदेश है, संविधान है। और जो पुराण है उनमें किसी ऋषि या ब्रह्मा विष्णु महेश देवता का आदेश है, उनका अपना अनुभव है। तो हमने वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सुख और शांति की खोज में लोग विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाते हैं और उस समर्थ भगवान को पुकारते हैं जो इन्हें सुख, शांति और मोक्ष प्रदान कर सके। इसी खोज में लगे थे हरिद्वार के रहने वाले सतपाल जी। इन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज से नाम उपदेश लिया, परंतु नाम उपदेश लेने के बाद लाभ मिलने की जगह इनका सर्वनाश हो गया। आज सतपाल जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं मिलती तो मेरा जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया होता। आज ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी और पूर्ण संत हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सतपाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सतपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बादझोड़ी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये संत रामपाल जी महाराज से हमने 12 जुलाई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये मैं नगली वालों से जुड़ा हुआ था जी। स्वरूपानंद जी महाराज
जो नामदान था वहाँ पे नगली में, तो आश्रम में जब मैं शुरू में गया तो उन्होंने मुझे कहा वो तुम्हें दिखा कर लाते हैं, वहाँ एक गुरु आया है। तो फिर मैं चला गया जी उनके पास। उन्होंने मुझे नामदान दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने मेरे कान में फूंक मार के अरे बस ये कह दिया जाओ हमने तुम्हें नाम दे दिया। मैंने पूछा जी आपने क्या कहा? कहने लगा वो तो मैंने आपके अंदर फीड कर दिया। मैंने कहा जी मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। कहने लगे नहीं मैंने वो नाम शब्द दे दिया आपको। फिर उसके बाद वो कहने लगे दोबारा जब मैं गया, मैंने कहा गुरुजी हम आए हैं वहाँ से। तो फिर वो ऐसी अवस्था में पड़े थे कि वो बोल सके ना हमें कह सके। तो तीसरी बार हम गए, तीसरी बार उनका शरीर पूरा हो गया। ऐसे करके तो मैं नामदान लिया था जी वहाँ से। उसके बाद मैं 20-22 साल भक्ति करता रहा जी। भक्ति करते करते ही मेरा वो क्या नाम, मैं एक बड़े लड़के की शादी करी थी जी। उससे 10 दिन बाद ही मेरा छोटा लड़का और एक भतीजा मेरे दोनों ख़त्म हो गए जी, एक्सीडेंट में मारे गए। फिर कहने लगे जी चलो बड़ा चला गया, फिर अगले साल तुम्हें भगवान दूसरा देगा, छोटा आ जाएगा जी। फिर पोता होया जी मेरे। फिर उसके बाद वो पोता भी ख़त्म हो गया 3 दिन के बाद। फिर मैं 4 महीने मुझे होश नहीं आई, मैं ऐसे पड़ा रहा चेत अवस्था में। जो भी आता था कहता था सतपाल ऐसे तो तुम मर जाओगे। कहने लगे अब भी सोच ले कुछ दिमाग में, इसे बात को निकाल दे। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कुछ क्या हुआ क्या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरा छोटा भाई था जी, 4 लड़के और 1 लड़के, उन्हें छोड़कर वो भी ख़त्म हो गया जी। अब मैं अकेला रह गया, मुझे ये नहीं पता रहा कि तेरा शरीर है भी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों भटकता रहा, मेरे पर ऐसे ऐसे कर्म करवाए जो मैं नहीं कर सकता। आज मैं उन कर्मों को सुन कर रोता हूँ और मेरे याद आ जाता है। कहीं कहीं ले जाकर मुझे कहने लगे वो बकरा मांग रही है, वो मुर्गा मांग रही है। मैंने कहा मैं तो हाथ भी लगाता, जब मैंने अंडे तक भी नहीं हाथ लगाया, मैंने बीड़ी तक नहीं पी, और मैं इन चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ? मैं दूसरे आदमी को पैसे दे दे कर उन्हें वहाँ पर भेजा और मेरी वो भी स्वीकार नहीं हुई। मुझे उन्होंने कह दिया, कहने लगे ये नहीं अभी नहीं मान रही, इसके बाद तो तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारा नंबर है 4। तो इन्होंने चले गए, फिर इसके बाद तुम भी जाओगे। मैंने कहा भाई चलो। अब इसी तरह एक वो मैं थोड़ा सा मुझे कुछ आराम सा हुआ। आराम होने के बाद कहने लगे भाई जब तेरी सारी समस्या इतनी है चलो तुम्हें नगली दरबार में ले चलते हैं, वहाँ गुरुजी से बात करेंगे। अब वे मुझे लेकर चले गए वहाँ। कहने लगे जिनकी समस्या इस तरह है आप देखो जी। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे जी आप माता का पाठ करवा लो। मैंने कहा जी माता का पाठ कैसे करवा लूँ मैं, पिताजी कहाँ जाएंगे जब हमने इतने दिनों तक पिताजी को मान रहे, भक्ति करते आ रहे। तो उन्होंने कहा जी मुझे, कहने लगे वो कहना नहीं भाई तो करवाना पड़ेगा, देखो बिना इसके तो चलने का नहीं काम। मैं कहा जी कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा जी 7,000 रुपये तो इसके पाठ के होंगे और 3,000 रुपये इनके होंगे जो 3 आदमी जाएंगे। मैंने कहा जी मैं तो 10,000 रुपये नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतने है भी नहीं। फिर वो कहने लगे भाई फिर चल। मैं कहा जी आपकी तो थ्योरी कुछ और कह रही है जी, प्रैक्टिकल कुछ और है, आप ये बताते ही नहीं क्या कौन सी भक्ति है कौन सी नहीं। कहने लगे जी क्यों तुमने कहाँ देखी गलती? मैंने कहा गलती आप जो आरती गाते हो हरिओम जय श्री जगतारण, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। मैंने कहा जी कबीर साहब कहाँ मिलेंगे? भाई जहाँ मिलेंगे वहाँ चला जा, हमारे पास इतनी है। मैं कहा जी आपने महिमा तो ये लिख रखा। फिर मैंने कहा जी मैं तो इस डर के मरने जा रहा हूँ। मैं कहा जी कभी और को ज़्यादा हो जाए गड़बड़ कुछ। कहने लगे बस भाई अब चला जा तू जहाँ तुझे जाना चाहे जी। मैं तो एकदम इतना हैरान हो गया सुनकर। देता इन्होंने पूजवाया, सारे त्यौहार इन्होंने करवाए, सारे गंगा में नहा लो, वैष्णो देवी चले जाओ, फलाना चले जाओ जी, ऐसे ऐसे करवाए। और फिर मैं उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप स्वरूपानंद जी से जुड़े हुए थे तथा उनकी भक्ति लेने के बाद आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटे की मौत हो गई, आपके माताजी, पिताजी, भतीजा और पोते की सबकी मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे सत्संग चल रहा था जी, मैं भी एक पड़ोस के घर में बैठा हुआ था, मुझे तो उस बारे में पता भी नहीं था। वो अचानक इसने लगाया होगा, कहने लगे जी जिनके यहाँ वो सत्संग चल रहा था वो मथुरा वाले जो तुलसीदास जी हैं उनसे जुड़े हुए थे। तो कहने लगे हमारे गुरु जी तो यहाँ है नहीं, फिर वो क्या नाम देख लें कोई गुरु जी है सफ़ेद कपड़ों में है। मैंने कहा भी चलो देखेंगे। मैं बैठ गया जी उनके, मैंने पूरा सत्संग सुना और मेरी समझ में आ गया। अगले दिन मैं फिर जाकर बैठ गया, फिर मुझे पता चला जी। उसको कहने लगे जी ये ज्ञान सबसे बढ़िया बता रहे हैं जी, ये शास्त्रों को वेद को खोल के सब गीता पुराण सबको का वो बताते हैं। इसका जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है, इससे ही मुझे कुछ मिल सकता है, नहीं तो वैसे जो मैं नगली से जुड़ा हुआ था वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला उसके बाद। तो फिर मैं कहने लगा जी मैं एक बार नगली में जाकर उनसे ये पूछूँगा जी, मगर जी आपने जो प्रश्न लिख रखे इसका उत्तर क्या है? 8 पतन 9 बेड़िया एक को बीच मल्ला जो 2 भेदी इस घर का, तो इसका अर्थ लगा। तो उन्होंने कहा, कहने लगे तुझे उत्तर का भी पता होगा?
मैंने कहा जी आप मुझे ये बता दो, बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर से तो जरूर पूछता है पर्सन, अगर उसको उत्तर का पता हो तो फिर पूछने क्यों आवे। उसने कहा बाहर बैठ जा तू, वहाँ मैं 1 घंटे के बाद बताऊंगा जी। फिर वो बाहर बैठ गया जी। मैं जैसे आश्रम में से बाहर निकला तो वो सारे और भगत भी और गुरु जी जो उनसे वहाँ पे नगली दरबार में है तो बीड़ी पी रहे थे वो। मैंने कहा जी ये तो आप बहुत गलत कर रहे, आप एक विकार भी नहीं त्याग सकते, ऐसे ही आपके चिल्ले होगे और ऐसे ही आप होगे। तो फिर वो कहने लगे जी भाई जा तू अपना काम कर ले। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं जी। फिर मैं वहाँ से घर आ गया जी। सुबह को जाते हैं उन्हें कहने लगे फिर उसका उत्तर तो हमें बता दे। फिर मैंने कहा उत्तर मैं ऐसे नहीं बताता। कहने लगे फिर मेरा फ़ोन नंबर ले ले, उस पर बता दिए, किसी के सामने ना कहिए जी। मैंने कहा फिर घर आकर मैंने उन्हें उत्तर तो बताया था वहीं जी। फिर मैं घर आ गया जी। फिर मैं ये ठान ली थी मन में मैं तो अब नगली दरबार नहीं जाऊँगा, मैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा चाहे मुझे किसी तरह भी मिले। फिर मैं भटकता रहा जी। फिर ये रुड़की के ही विजयपाल जी हैं, मैं इनसे संपर्क किया जी। इन्होंने बताया, कहने लगे हाँ मैं जुड़ा हूँ वहाँ से और तुम हमारे साथ चलना। 12 जुलाई को ये मुझे अपने साथ लेकर गए। एकदम पहले जाते मैंने नामदान लिया जी। नामदान लेने के बाद फिर मैं बैठ गया, मैंने 3 दिन का सत्संग सुना जी। सत्संग सुनने के बाद मुझे इतना ज्ञान हुआ जी, इतना ज्ञान हुआ मैंने आज तक वो 22 साल में ज्ञान नहीं सुना जी जितना मैंने वो 3 दिन में ज्ञान सुना। फिर मैं घर आ गया। सर आपने बताया कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए, तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि पहले आप जब नकली गुरु से जुड़े हुए थे तो आपका पूरा सर्वनाश हो चुका था। उसके बाद सर मुझे लाभ तो देखो लाभ ही लाभ मिले मुझे तो बाद में उसके। मैं ऐसा हुआ खेत में जाकर मैं एक गड्ढे में गिर गया 8-9 फुट के गहरे में, तो मेरे कहीं मतलब चोट तक नहीं आई इसमें। वो मैं गाड़ी पर उठकर लड़का मुझे उठाने गया, फिर मैं गाड़ी पर बैठ कर आ गया जी। वो कहने लगे भाई चलो तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें हड्डी टूटी नहीं आई जी। मैं जबकि काफ़ी वजन था उसमें, साइकिल भी मेरे ऊपर गिरी। तो फिर वो मैं डॉक्टर के पास उसमें एक्सरा करवा कर उसने कहा कोई बात नहीं है इसमें भाई लग तो रहा मुझे बाल सा। फिर उसने बहका कर लड़के को और अपना मेरा वो कर दिया, प्लास्टर चढ़ा दिया। मैं घर बैठा रहा। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं होना कहा अब तो मेरे को। मैं घर बैठा रहा तो मैं लड़के को कहा एक को, कहने लगे जी वो अब क्या कर सको तुम। मैंने कहा भाई कुछ तो भी घर बैठा हुआ कुछ ना कुछ तो करवा। उसने एक छोटी सी दुकान में सामान ला कर रख दिया जी। मैंने वो सामान रखा जी, मैं वहाँ बैठा बैठा रहा जी। आज वो दुकान छोटी सी दुकान है जी, मुझे इतना फल दे रही है, इतने फल दे रही है, मेरे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। और जब मेरा ये सब परिवार नष्ट हो गया था जी, मैं रोते रोते खेतों में भी घर में भी रोता रहता था जी। तो ये लोग कहते थे अब क्या करोगे तुम, मेरी आंखें भी खराब होने लगी जी। फिर मैंने कहा भाई मैं तो आंखें टेस्ट करवाऊंगा। उन्होंने क्या कहने लगे मुझे नगली वाले, कहने लगे अब तो तू संत रामपाल महाराज की शरण में चलेगा, अब क्या जरूरत है तुझे दवाई की। देखो जी अब मेरी उम्र 60-61 साल होगी जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही कह रहा है सच्चे मन से। अब मैंने कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं करी, मेरी आंखें अब तक सही है, चाहे मेरे पास जहाँ तक का पढ़वा लो। मैंने 1 पैसे की भी दवाई नहीं ली। और सब कहते थे इस बात को, कहने लगे भाई अब तो तू तेरी तो शक्ल भी बहुत बदल गई, पहले तो तू बहुत वो था, अब तो अच्छा शरीर में भी ठीक हो रहा। ये सब मालिक की कृपा है संत रामपाल जी महाराज की। और इसके सिवा मैं ज़्यादा न कहते बस इतना ही कहना चाहूँ जी। देखो आप छोड़ इसे सब कुछ धंधे को छोड़कर एक की शरण में चले जाओ, एक से आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं तो आप दर दर ऐसे भटकोगे जैसे मैं भटका। मेरे जैसे दुखी तो पता नहीं कितने होंगे जी, कितने फिरेंगे जी। अब उन्हें भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। कहने के भाई देखो ये जो साधना कर रहे हो इनकी साधना से इन्हें कितने सुख मिले हैं। अब भगतमती भी 4 महीने के बाद कहने लगी जी हमारी, मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगी। तो 4 महीने बाद हमारी जो भगतमती है उसने भी नाम ले लिया जी संत रामपाल जी से। अब आज वो भी अपनी ठीक भक्ति कर रही है जी, और वो भी सुखी है और हम भी सुखी हैं। हमें तो पूरे परिवार में मन चैन है जी, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मालिक ने ऐसी अपनी शरण में ले जा करके सब कुछ सुख दे दिए हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सुख मिला, आपकी पत्नी ने भी नाम दीक्षा ली और उन्हें भी आज सुख मिला। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ जो ये कहते हैं कि आप एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु बना लिया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, जब उससे को भी शांति मिली तो 25वां जो कबीर साहब को गुरु बनाया तो तब जाकर उसे शांति मिली। अब मैं भी इसलिए कहता हूँ कि देखो गुरु तो गुरु इतना लग, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी दवाई हमारा इलाज सही ना करे और दवाई सही ना देवे, तो डॉक्टर तो वही जो एक बार दवाई देगा उनको कहता कहने की दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब ये बार बार आप अपने मन में अपने आप ही सोच लो कि आपको किससे फ़ायदा हो सकता है, किससे नहीं हो सकता फ़ायदा। जब आप ये नहीं जानते, ये तो आपके पूरे जन्म की बैटरी चार्ज है जो आप सुख ले रहे हो, नहीं तो इसके बाद आपकी ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी जैसे मेरी होगी और फिर सारी सुविधा खत्म होगी बिल्कुल उसके बाद।
तो मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ और अपने जो विकार है ये अंदर जो उनसे इन सब से छुटकारा पा लो और मोक्ष प्राप्त करो। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए आप ये जो कई चैनल पर प्रोग्राम आता है इनका, शाम को चैनल पर भी आता है, तो आप देखना खोलकर पूरा सत्संग सुनना, और सत्संग सुनने के बाद ही आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कौन सा ज्ञान बता रहे हैं। और ज्ञान सुनने के बाद आपको नीचे अगर उनसे जुड़ना हो तो नीचे पट्टी आती है जो उस पर नंबर आते हैं, आप उन पर SMS करके पुस्तक भी निःशुल्क मंगा सकते हो, जीने की राह और ज्ञान गंगा भी। पता न चले तो किसी गांव में ही जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं उनसे संपर्क करके, और जहाँ पे सेंटर है वहाँ से आप नामदान ले सकते हैं। ये तो जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं सब जिलों में, और सभी भक्तों को नाम वहीं पर दिया जा रहा है अब। धन्यवाद सर। सत साई। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।